हेलो एवरीवन, मेरा नाम रक्षा बरैया है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैं आज यहाँ पे एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखने का अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। मैंने 3 महीने पहले एक प्रोग्राम देखा था और मैं कल्पेश देसाई सर से मिलने आई थी। एक फ्रेंड के कहने से आई थी, बहुत सारे डाउट्स लेके। एक्चुअली मैं वर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि इंसान के पास जो एबिलिटी है बोलने की, वो दुनिया में किसी और जीव के पास तो है नहीं। लेकिन शायद मेरा मीनिंग वर्ड्स को समझने का कुछ अलग था। आज मैं जहाँ पे सीख के अपनी जर्नी को एक नया मुकाम देने जा रही हूँ, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी बहुत ही यूज़फुल रही, क्योंकि हर शब्द का एक अलग मीनिंग होता है। अगर आप उस मीनिंग को उसी भाव के साथ, उसी इमोशन के साथ अगर अगले इंसान को जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ तक पहुँचा पाते हो, तो शायद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम होती क्यों है? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। मिसअंडरस्टैंडिंग आती कहाँ से? बिहेवियर की वजह से। बिहेवियर को असर क्या करता है? आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस। ये पूरा सर्कल है और वो चलता रहता है। अगर आपने अपने शब्दों को सही कर लिया तो आपका बिहेवियर भी सही हो जाएगा। बिहेवियर सही हो जाएगा तो फिर एक्शंस तो सही होने ही होने हैं। तो एंड रिजल्ट, जिसको हम आउटकम कहते हैं एनएलपी लैंग्वेज में, तो आप अपनी जिंदगी में क्या आउटकम प्रोड्यूस करना चाहते हो, वो पूरा डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे। आपकी जैसी भाषा रहेगी वैसे ही आपकी लाइफ बन जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ट्रू। मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है पिछले कुछ दिनों में मेरी लाइफ में बहुत ही लाइक यू कैन से मिरेकल जैसे एक्सपीरियंस मैंने किए हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने बहुत सारे चेंजेस एनएलपी के थ्रू अचीव किए हैं, और ये चीज़ आप भी कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल है कि मेरे और मेरे बेटा, मेरे मतलब आप सब लोग एज अ पेरेंट, टीनेजर बच्चों की प्रॉब्लम्स तो झेल ही रहे होंगे। मुझे पता है कि पेरेंटिंग बिना प्रॉब्लम्स के होती नहीं है, लेकिन पेरेंटिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है विद हेल्प ऑफ एनएलपी, वो है कम्युनिकेशन का। मुझे लगता था कि मेरे बच्चे मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं उनको समझ में आए वैसी भाषा बोल नहीं रही थी। आई हैव चेंज माई लैंग्वेज एंड माई प्रॉब्लम्स, मतलब अब मेरे पास वो प्रॉब्लम नहीं रही है। मेरी वो प्रॉब्लम जा चुकी है। मेरी जिंदगी में एक मेरे और मेरे बच्चों के बीच में जो दोस्ती हुई है, उसमें मैं यही क्रेडिट एनएलपी को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन बेटर हुई है मेरे बच्चों के साथ। और इट्स नॉट ओनली अबाउट पेरेंटिंग, प्रोफेशनल लाइफ में मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, राइटर हूँ। शब्दों की ही मेरी दुनिया है, शब्दों ही मेरा घर चलाते हैं, वही मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो मैंने अपने वर्ड्स को मेरी स्टोरी राइटिंग में, मेरी स्पीचेस में, मेरी टीचिंग में कम्युनिकेशन और बेटर हुई है, और इससे मेरे स्टूडेंट्स को भी फायदा हुआ है, और ये मेरी करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत काम लगा है। तो आई थैंक एवरीबडी जो भी मेरे साथ ये जर्नी में रहे हैं, मेरे क्लासमेट, मेरे मेंटोर, और यहाँ के और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद नोइंगली अननोइंगली मेरी इस जर्नी को बहुत ही सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि एनएलपी का मेरा जो लर्निंग है वो आप सबको भी उतना ही हेल्पफुल रहे, और आपकी लाइफ में वो एनएलपी एक इतना अमेजिंग टूल बन के रहे कि आप सब भी वही अचीव कर सको जो मैंने अचीव किया है। एक सवाल ये भी है कि एनएलपी कहाँ काम लग सकता है? एनएलपी हर उस जगह काम लग सकता है जहाँ आपको मुंह खोलने की जरूरत पड़ती है। मुंह खोलना मतलब खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए। अगर आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब अगर आप किराने वाले के पास जाते हो, आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, या आप कपड़े बेच रहे हो, आप पेरेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, या आप छोटे से छोटा कोई काम कर रहे हो, तो एनएलपी उस हर इंसान को काम लग सकता है जो सिर्फ घर में बैठ के अगर हाउस वाइफ है और उसको लगता है मेरी तो बहुत छोटी सी दुनिया है, मुझे तो सिर्फ 2 बच्चों को बड़ा करना है। लेकिन यकीन मानिए, हाउस वाइफ के लिए या सिर्फ मदर ड्यूटीज जो करते हैं, होम मेकर्स, उनके लिए भी एनएलपी उतना ही इम्पॉर्टेंट है या यूजफुल है जितना किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए, किसी बिल्डर के लिए, या किसी इन्फ्लुएंसर के लिए। अगर आप अपनी लाइफ को और बेटर करना चाहते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो आपको एनएलपी जरूर सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच।